एज योगा टीचर्स वी ऑफन फील कि हमें परफेक्शनिस्ट होना है, कि हमें हर चीज़ आना चाहिए। ये एक मिसकंसेप्शन है जो ज़्यादातर न्यू बी योगा टीचर्स जो है वो सफ़र करते हैं। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट ओनली। We look up to those teachers who can effortlessly execute advanced asanas, share profound insights on social media, or seamlessly integrate Sanskrit texts and mantras into their classes. It's easy to feel inadequate when we fall short in these areas. But here's the truth. It's okay to be imperfect. Journey of a new yoga teacher. You can't do all asanas and that's okay. In the world of yoga, ये एक unspoken pressure है that you must know the advanced asanas, most of the advanced asanas. आपको कुछ ना कुछ तो आना ही चाहिए। ये कोई बोलता नहीं है एक दूसरे को, but this is a pressure जिससे हर योगा टीचर एक्चुअली गुजरता ही है। I also went through this a lot. Last year तक I was suffering कि यार मेरे से तो ये नहीं हो रहा। How can I like I used to feel very ashamed of myself. But this is not the true. आपको पता है बहुत 85,000 आसनास है एंड हमें पूरा लाइफ टाइम लग जाएगा इतने आसनास प्रैक्टिस करने में। द मेन गोल ऑफ योगा इज टू अटेन मोक्षा। द मेन गोल ऑफ योगा इज टू गो इनवर्ड्स, नॉट टू शो आउटवर्ड्स कि हम कैसे कितने फैंसी पोजेस कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट एक्चुअली एवरी योगा टीचर गोज थ्रू, एंड द ट्रुथ इज you don't have to feel the pressure of practicing advanced asanas every single time. Second, you don't need to be a social media expert. Yes, in today's time, social media plays a very important role in building our career as yoga teachers. लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको सोशल मीडिया में सब कुछ आना ही चाहिए। आपको सोशल मीडिया में हर जगह एक्टिव होके अपना जो एक्टिविटीज़ है वो दिखाना ही पड़ेगा in order to succeed. No, it's a myth. ऐसा नहीं होता है। I have seen a lot of yoga teachers who are running their yoga studios very successfully और वो सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा एक्टिव भी नहीं है। बट ये शो नहीं करता ना कि उनका करियर क्या होगा क्या नहीं। सी द मोटिव ऑफ योगा वो हम भूल के उसको ज़्यादा ओवर कमर्शलाइज कर रहे हैं। येस आई नो आज के डेट में करियर बनाना एंड अपने आप को सेटल करना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू लीव, बट उसका एक लिमिट होना चाहिए। हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम उस योगा का मेन जो गोल है उसको भूल के और बाकी चीज़ों की तरफ करियर बिल्डिंग में, शो ऑफ में एंड उसमें चले जाए। यू डोंट हैव टू डू दैट। थर्ड, knowledge of Sanskrit texts and mantras isn't a prerequisite. Yes, the rich tradition of yoga includes a vast body of Sanskrit texts and mantras, sutras जिसको हम बोलते हैं, which can be intimidating if you are not familiar with them. With these elements can enhance a yoga practice, they are not essential for you to judge कि वो योगा टीचर कैसा है कैसा नहीं है। So don't feel the pressure कि आपको संस्कृत के सूत्रस आने ही पड़ेंगे। आप मेरे को एक चीज़ बताइए, हम पातंजलि योग दर्शन पढ़ते हैं, योग सूत्र पढ़ते हैं, कितनों को पता है कि उसमें कितने श्लोक्स हैं? नहीं पता। कितनों को पता है कि कितने पाद्स उसमें हैं? नहीं पता। बट दैट्स कम्प्लीटली ओके। आप जब तक अपना लर्निंग चालू रखते हैं इट्स कम्प्लीटली फाइन। अपना लर्निंग बस आपको बंद नहीं करना है, आपको वो सूत्र को पढ़ते रहना है। इट्स ओके अगर आप वो याद नहीं कर सकते। मेरे को भी पतंजलि योग सूत्र जो है वो याद नहीं है। 2 सूत्र हार्डली याद होंगे, या फिर चलिए हम मान लेते हैं 6 सूत्र याद है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आई डोंट नो। आई नो द जिस्ट, आई नो द नॉलेज दैट्स रिटन इन दैट बुक। बट सूत्र मंत्रस याद करने के लिए यू हैव टू बी completely dedicated to that very purpose only. And it's okay, completely okay if you can't learn them and if you don't know them. Fourth is, you are not a relationship counselor. Yes, students may come to you for advice on various aspects of their lives. While yoga can offer tools for self-awareness, it's important to recognize the limit of your expertise. बहुत लोग इतना बह जाते हैं दूसरों के बातों में कि उनको लगने लगता है कि I have to help this person. No, you don't have to. You are a yoga teacher, you are not a counselor.
यू आर नॉट अ साइकियाट्रिस्ट, यू आर नॉट अ साइकोलॉजिस्ट। आपका काम नहीं है वो चीज़ करना। जिनका काम है उनको आप रिकमेंड कर सकते हैं। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू ड्रॉ अ बाउंड्री, कहाँ तक आपको हेल्प करना है लोगों का। येस, मेडिटेशन के थ्रू एंड विथ अदर प्रैक्टिसेस, प्राणायाम के प्रैक्टिसेस से इट कैन ईज आउट देयर प्रोसेस, बट डेफिनेटली उनको एक्सपर्ट गाइडेंस एंड हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज एनाटॉमी एंड इंजरी अंडरस्टैंडिंग टेक्स टाइम। आपने अगर कोई भी टीटीसी किया हो या फिर कोई भी कोर्स किया हो योगा में, उसमें एक पार्ट रहता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। Yes, it's very important to understand our body's anatomy and physiology in order to teach our clients or members better, ताकि हम उनको बता सके कि कोई पर्टिकुलर पोज में अगर जा रहे हैं तो कौन सा मसल ग्रुप उसमें एक्चुअली ज़्यादा यूज़ हो रहा है, क्या इनके कॉन्ट्रडिक्शंस हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप शुरू के 25 दिन के टीटीसी में ही सब कुछ जान लें। नो, इट विल टेक टाइम एंड इट्स ओके। जब तक आपका लर्निंग चालू रहेगा तब तक इट्स ओके कि आप धीरे धीरे सीखें, बस आपका लर्निंग बंद नहीं होना चाहिए। लास्ट, सेलिब्रेट योर यूनिक स्ट्रेंथ्स। बहुत सारे मैंने योगा टीचर्स को देखे हैं जो सेल्फ डाउट में एकदम नीचे चले जाते हैं, विच इज़ क्वाइट नॉर्मल। मैं भी गई हूँ। दूसरे बहुत ज़्यादा डिमीन कर लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, उस चक्कर में हम सेल्फ डाउट में जाके हमको समझ नहीं आता कि क्या करें। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो वॉट आवर स्ट्रेंथ्स आर। मेरे जो स्ट्रेंथ्स है मैं उन पे अगर ज़्यादा काम करूँ एंड जो वीकनेसेस है उन पे भी काम करूँ, बट विदाउट गेटिंग बॉदर्ड ऑफ वॉट अदर्स आर सेइंग। दिस इज़ द ओनली वे वी कैन स्ट्रेंथन आवर स्ट्रेंथ्स एंड द वीकनेसेस ऑल्सो। जस्ट रिमेंबर दैट। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। नमस्ते।